वेलकम बैक गाइस। और आज हम बात करेंगे IBPS RRB के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अगर आप IBPS RRB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है एंड इट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल IBPS RRB एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो गाइज जो IBPS RRB होता है इसके एग्ज़ाम 3 फेज़ में होते हैं। पहला होता है हमारा प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। दूसरा होता है हमारा मेंस का एंड तीसरा होता है हमारा इंटरव्यू का। गाइज जो हमारा इंटरव्यू फेस होता है ये ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए नहीं होता है, यानी कि जो ये इंटरव्यू फेस होता है ये सिर्फ होता है हमारे स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे IBPS RRB एग्ज़ाम पैटर्न फॉर द ऑफिस असिस्टेंट्स मल्टीपर्पज़। ठीक है, तो ऑफिस असिस्टेंट्स की बात करेंगे। तो जो ये एग्ज़ाम होगा ये 2 फेज़ में होगा। पहले ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए पहला होगा हमारा प्रीलिम्स का, फिर दूसरा होगा हमारा मेन एग्ज़ाम का। ठीक है, तो प्रीलिम्स में गाइस जो पहला सेक्शन है, 2 सेक्शन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। यहाँ जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो होंगे हमारे 40 और रीजनिंग के भी होंगे हमारे 40। मार्क्स भी इनके 40 यानी कि हर एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का। और जो टाइमिंग होगी, ड्यूरेशन होगी इस पूरे एग्ज़ाम की, प्रीलिम्स की, वो होगी 45 मिनट्स और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका। फिर आता है हमारा मेन एग्ज़ाम, मेंस का। गाइस मेंस में हमारे 4 सेक्शन होंगे। प्रीलिम्स से 2 सेक्शन लिए गए हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का। उसके बाद गाइस एक जो 3 नए टॉपिक है इसमें, जो 3 सेक्शन है वो कौन कौन से हैं? जनरल अवेयरनेस का, कंप्यूटर नॉलेज का एंड इंग्लिश हिंदी लैंग्वेजेस। ठीक है, और हर एक सेक्शन 40 ईच है। और गाइस मार्क्स की बात करें तो रीजनिंग है वो है हमारे 50 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो हमारा 50 मार्क्स का, और जो जनरल अवेयरनेस है वो हमारा 40 एंड कंप्यूटर नॉलेज का हमारा 20, और हमारा इन लैंग्वेजेस का है, लैंग्वेजेस के जो क्वेश्चन होंगे उसके होंगे हमारे 40 मार्क्स। जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने होंगे हमारे 200, और जो टाइम होगा एग्जाम का वो होगा हमारा इसमें 2 आवर्स। तो ये हो गया हमारा मेंस का। गाइस ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए, यानी कि जो ऑफिसर असिस्टेंट होंगे उनको इंटरव्यू फेस नहीं करना पड़ेगा, उनको इन दोनों फेस के बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा और फाइनल आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी आगे जाके इनके बारे में, सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि रीजनिंग में क्या क्या आता है, हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या आता है, इन सारे सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम गाइस स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों होंगे। और जो ये मैंने बताया आपको किसका, ऑफिसर असिस्टेंट का, वो सेम होगा हमारा स्केल 1 के लिए। यानी कि जो ऑफिसर असिस्टेंट्स और क्या बोलते हैं, और इसके ऑफिसर स्केल 1 दोनों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम है, लेकिन इसमें हम आपको देना पड़ेगा इसमें इंटरव्यू। ठीक है, ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 में। लेकिन जो ऑफिसर स्केल 2 स्केल 3 है, इसका सिर्फ एक ही सिंगल ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और जो भी इसको पास करेंगे वो सक्सेसफुली शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फाइनल एंड कॉमन इंटरव्यू के लिए, जिससे फाइनल आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। ठीक है, जो इसमें होगा गाइस, इसका सिंपल बता देता हूँ, ये जिससे स्केल 2 और स्केल 3 दोनों के लिए। ठीक है, आपका क्या है इसमें, जो स्केल 2 है, स्केल 2 है, उसमें आपका रीजनिंग आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा और फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगा। इसमें नया सेक्शन है फाइनेंशियल अवेयरनेस का, ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 के लिए, ये कंप्यूटर नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें नया सेक्शन ऐड किया गया है फाइनेंशियल अवेयरनेस का। ठीक है, ये ऑफिसर होते हैं, इनकी ये थोड़े हाई लेवल के होते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे इसमें 40 ईच, एंड मार्क्स है ये थोड़े डिफरेंट है, जो पहले इसके हमने बताया ऑफिसर असिस्टेंट्स उसके हिसाब से किए गए हैं। रीजनिंग एबिलिटी के लिए 50, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50, फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 40, 20 मार्क्स हमारे कंप्यूटर के लिए एंड 40 हमारे इंग्लिश लैंग्वेजेस के लिए। और ड्यूरेशन है गाइस 2 आवर्स की, यानी कि ये जो फाइनल एग्ज़ाम होगा इसका 2 आवर्स का होगा। और जो गाइस ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट है, इसमें ये जो स्केल 2 है इसका भी एक अलग पोस्ट है स्पेशलिस्ट की, इसके लिए भी अलग पैटर्न है हमारा। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है। इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के, और 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा ये। ठीक है, और इसमें हमारे कितने सेक्शन है टोटल, इसमें हमारे 6 सेक्शंस। ठीक है,
एंड ईच सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स। फाइन, तो रीजनिंग एबिलिटी में भी 40 है। फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो इसमें नया सेक्शन ऐड किया गया है प्रोफेशनल नॉलेज, ये होता है हमारे स्पेशलिस्ट के लिए, ठीक है। सो इसमें हमारे 6 सेक्शन हैं, ठीक है। और जो बाकी के बचे हुए हैं वो सारे कॉमन हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश हिंदी लैंग्वेजेस। और जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है देख लेते हैं। तो जो 50-50 मार्क्स दे रखे थे हमारे ऊपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए, वो हटा दिया गया है। तो इसमें 10 मार्क्स कम कर दिए गए हैं और दूसरे में ऐड कर दिए गए हैं। तो 40 होगा हमारा प्रोफेशनल नॉलेज, 40 होगा हमारा रीजनिंग एबिलिटी, 40 होगा हमारा फाइनेंशियल अवेयरनेस, 20 होगा हमारा कंप्यूटर नॉलेज, और 40 होगा हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और 20 होगा हमारा हिंदी इंग्लिश। और टोटल ड्यूरेशन होगी इस एग्ज़ाम की 2 hours and 30 minutes। तो इस ऑफिसर स्केल टू स्पेशलिस्ट के लिए अलग हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है थोड़ा अलग है, इसलिए ध्यान में देना, ठीक है। तो इंटरव्यू फेज़ की बात करें गाइस, तो जो शॉर्ट लिस्टेड जो होंगे हमारे इन जो भी क्योंकि जो इंटरव्यू होगा गाइस स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए होगा सिर्फ। सो जो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे वो टोटल होंगे हमारे 100, ठीक है। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो हमारे उसमें आगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके एग्ज़ाम दिए गए हैं, ये फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 यानी कि प्रीलिम्स, मेंस एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू आपको तीनों बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फाइनल रिक्रूटमेंट के लिए। सो आपको ध्यान में देना है उसके। अब बात करते हैं जो हमारा कवर करने हैं सिलेबस में। पहला है हमारा रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, इंग्लिश, लैंग्वेजेस। तो ये सारे सेक्शंस है गाइस, ये सबको मैंने स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 एंड और लास्ट क्या था हमारा, हाँ, स्पेशलिस्ट, स्केल 2 स्पेशलिस्ट, इन सब के लिए ये सारे सेक्शंस हैं। हम बात करेंगे एक करके सबके लिए। सो जो कॉमन ही होगा आपका, बस आपको ध्यान देना है कि आपके कौन कौन से सेक्शन आ रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आता है हमारा रीजनिंग का, ठीक है। तो रीजनिंग एबिलिटी में गाइस हमारे क्या क्या आएंगे, ये टॉपिक्स दे रखे हैं आपको। ऑड मैन आउट, ऑड वन निकालने वाला, एनालॉजी, ठीक है, अकॉर्डिंग की रिकॉर्डिंग, ब्लड रिलेशंस एंड ब्लड रिलेशन बार बार नोट मेंशन किया गया है, सीरीज टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। सो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये जो टॉपिक है इसके बेस जो ये टॉपिक्स दे रखी है आपको, वही टॉपिक्स को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा आपको अपने आप पर बर्डन नहीं देना है। तो बस आप देख लेना कौन कौन से है इसमें, मैंने आपको बता देता हूँ। मशीन एंड इनपुट आउटपुट एंड सिलोगिज्म एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग एंड ऑर्डर, सीटिंग अरेंजमेंट, फिगर सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, पजल्स एंड रीजनिंग एनालॉजी। तो आपको मैं इसकी लिंक दे दूंगा, आप जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से है, उसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फाइन, अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मैथ का बेसिक होता है। नंबर सिस्टम आ गया, डेसिमल फ्रैक्शंस, टाइम वर्क एंड हमारा एज प्रॉब्लम्स, परसेंटेज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये हमारा 10th का था, 10th नहीं 11th का था सॉरी, एंड प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, नंबर सीरीज, AP GP एंड नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। और हमारा आ गया बोट एंड स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी, पार्टनरशिप, एवरेज, ये सारे हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, ठीक है। तो जो ये टॉपिक्स दे रखे हैं बस आपको वही प्रैक्टिस करनी है और एक्स्ट्रा कोई टॉपिक प्रैक्टिस नहीं करना है। टाइम, डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं डायरेक्ट वीडियो से, और आप या फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में क्या क्या आने वाला है आपको, रीडिंग कंप्रहेंशन आएगा, एरर डिटेक्शन आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, रूल्स फॉर सेंटेंसेस, फ्रेजेस सब्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, रूल्स एंड जंबल वर्ड, फिल इन द बैंक्स, ये इंग्लिश का है, ठीक है, इंग्लिश का है, इंग्लिश सेक्शन है। और हिंदी में क्या आएगा हमारा, यही आएगा व्याकरण, पैराग्राफ, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये आपको आ जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज में बात कर लेते हैं हम इसमें। तो कंप्यूटर नॉलेज में क्या क्या आएगा हमारा, सो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आपको टॉपिक्स आएंगे, ये आपको इसके अच्छे बारे में पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फंडामेंटल्स, ठीक है, नेटवर्किंग, MS ऑफिस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, जैसे कि, ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम, कन्वर्सन, इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जो कॉमन टर्म्स होते हैं आपको बारे में पता होना चाहिए। शॉर्टकट कीज़ क्या होती है, कंप्यूटर एब्रिविएशन में शॉर्टकट कीज़ क्या होती है, जैसे कंट्रोल+X क्या करता है, कंट्रोल+C क्या करता है,
बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, डेटाबेस, सिक्योरिटी टूल्स, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हम जनरल सिलेबस फॉर जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा हमारा? पहले तो हमारा इंडिया एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू कवर इन जनरल अवेयरनेस। एंड आता है हमारा कंट्रीज, कैपिटल्स, करेंसीज, ये आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग टर्म्स एंड एब्रिविएशंस, बैंकिंग के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए अगर बैंक, क्योंकि गाइज आप बैंक में जॉब पाना चाहते हो, बैंक के बारे में पता तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी। आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए, आपकी सारी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। फाइनेंस, बुक एड ऑथर, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है हमारी इसमें, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है इस समय चल रही है जो, ठीक है, सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता होनी चाहिए आपको। एंड बैंकिंग अवेयरनेस, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एंड इसमें आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, बैंक की पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए इंडिया में जो भी है, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, एग्रीकल्चर, बजट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ठीक है, अब आता है हमारा फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा। तो ये डेफिनेटली पूरा है, रेलेवेंट है हमारा बैंकिंग से। ठीक है, पहला तो हमारा लेटेस्ट टॉपिक इन यूज़ इन फाइनेंशियल वर्ल्ड, मॉनेटरी पॉलिसीज़। तो आपको जो फाइनेंशियल जो बिजनेस वाले हमारे न्यूज़पेपर आते हैं उसको देख कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ द बैंकिंग एंड बैंकिंग रिफॉर्म इन इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपॉजिट क्रेडिट, एडवांस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, और एनपीएस, बैड लोन्स, ये सारे आपको टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, बेसल सेकंड क्या होता है, एंड अकॉर्ड्स क्या होती है। सो गाइज, कैसे जैसे कि हमें पता है कि ऑफिस असिस्टेंट सिलेबस के लिए, जो ऑफिस असिस्टेंट है उनके लिए कौन कौन से 4 सेक्शन है हमारे। लेट मी गो बैक, बात कर लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो 4 सेक्शन आ रहे हैं उसमें शायद, बस ऑफिसर 1, हाँ 5 सेक्शन है। तो पहला है प्रीलिम्स में तो 2 ही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स एंड रीजनिंग एबिलिटी, और मेंस एग्जाम में है गाइस रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी है जनरल अवेयर्स में आएगा। ठीक है, जीके वीके के क्वेश्चंस, कंप्यूटर नॉलेज बता दिया मैंने आपको, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस बता दिया आपको। तो ये आपको सब कवर करना होगा, तभी आप ऐसे एग्जाम्स क्लियर कर पाओगे। ठीक है, सो यही है गाइज मेरी प्रिपरेशंस की जो सबसे पहले जो हमारा मंत्र है कि आपको सिलेबस ख़त्म करना है। विदाउट कवरिंग सिलेबस यू कांट क्लियर एनी एग्जाम। सो सबसे पहले आपको कंसिडर करना होगा सिलेबस के बारे में, और मैंने सिलेबस आपको समझा दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड एंड सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो। और यही है मेरा इस वीडियो में, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।